प्लूटो बहुत बहुत दूर है। यह हमारे सौर मंडल के सबसे दूर के कोनों में से एक में स्थित है। इसे देखने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली दूरबीनों की आवश्यकता होती है। यह हमारे चांद से भी छोटा है। वास्तव में प्लूटो का व्यास केवल 2377 किलोमीटर है, जो हमारे चांद के व्यास का लगभग 1/3 है। कई सालों तक लोग प्लूटो को हमारा नौवां ग्रह कहते थे। 1930 में इसकी खोज के बाद यह हमारे सौर मंडल का हिस्सा बन गया और स्कूल की किताबों में इसे नौवां ग्रह के रूप में पढ़ाया गया। अब इसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे बौना ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया, क्योंकि यह अपने कक्षीय पथ को साफ नहीं कर पाया। लेकिन प्लूटो अभी भी इंटरेस्टिंग है। इसकी सतह पर बर्फ के पहाड़ और नाइट्रोजन के ग्लेशियर हैं। इसके वातावरण में नीले रंग की धुंध भी है। सूरज के चारों ओर प्लूटो का रास्ता भी अलग है। इसका कक्षीय पथ अंडाकार है, जो इसे कभी कभी सूर्य के करीब और कभी कभी बहुत दूर ले जाता है। कभी कभी प्लूटो नेपच्यून ग्रह से सूर्य के करीब होता है। यह तब होता है जब प्लूटो अपने कक्षीय पथ के निकटतम बिंदु पर होता है। फिर यह बहुत दूर चला जाता है। अपने कक्षीय पथ के सबसे दूर के बिंदु पर प्लूटो सूर्य से लगभग 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर होता है। प्लूटो एक रहस्य है जिसे हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी और हमें इसके बारे में बहुत सारी नई जानकारी दी। 1930 में क्लाइड टॉमबॉग नाम के एक आदमी ने प्लूटो की खोज की थी। वह दूरबीन से ली गई आकाश की तस्वीरों को देख रहा था। उसने एक छोटी सी बिंदी देखी जो हिल रही थी। वो बिंदी प्लूटो थी। लोग नौवां ग्रह पाकर एक्साइटेड थे। उन्होंने इसका नाम प्लूटो रखा, जो कि अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर है। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। प्लूटो बहुत ठंडा है और ज्यादातर बर्फ से बना है। इसकी सतह पर पहाड़ और घाटियां हैं। यह पृथ्वी से कहीं ज्यादा ठंडा है। प्लूटो पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। प्लूटो का वायुमंडल पतला है। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी हवा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भले ही प्लूटो पृथ्वी से बहुत अलग है, फिर भी यह एक फैसिनेटिंग जगह है। सेक्शन 4, आखिर ग्रह नहीं। 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को एक बौना ग्रह कहने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में ऐसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स मिली जो प्लूटो के समान थीं। कुछ लोग दुखी थे कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, लेकिन यह अभी भी हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 5, प्लूटो के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो के 5 चांद हैं? प्लूटो, जिसे कभी हमारे सौर मंडल का नौवां ग्रह माना जाता था, अब एक बौना ग्रह है। इसके 5 चांद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है कैरन। इसके सबसे बड़े चांद का नाम कैरन है। कैरन का आकार इतना बड़ा है कि यह प्लूटो के आकार का आधा है। कैरन इतना बड़ा है कि वह और प्लूटो एक दूसरे का चक्कर ऐसे लगाते हैं जैसे वे नाच रहे हों। यह एक अद्वितीय खगोलीय नृत्य है जो हमारे सौरमंडल में कहीं और नहीं देखा जाता। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। ये एक बहुत लंबा समय है और इसका मतलब है कि जब से प्लूटो की खोज हुई है, उसने अभी तक सूर्य का एक पूरा चक्कर भी नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि प्लूटो पर एक साल इंसान के जीवन काल से भी लंबा होता है। कमाल है ना? सोचिए, अगर आप प्लूटो पर होते तो आपका जन्मदिन हर 248 पृथ्वी वर्षों में एक बार आता। ये वास्तव में एक अद्वितीय और दिलचस्प तथ्य है जो प्लूटो को और भी रहस्यमय बनाता है। सेक्शन 6, प्लूटो अभी भी क्यों मायने रखता है? भले ही प्लूटो एक बौना ग्रह है, फिर भी वैज्ञानिक इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। प्लूटो का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक खजाना है जो हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। प्लूटो का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना था। इसके अलावा प्लूटो की सतह और वातावरण का विश्लेषण करके हम अन्य ग्रहों और बौने ग्रहों के बारे में भी नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि ग्रहों की संरचना और उनकी गतिशीलता कैसे काम करती है। प्लूटो इस बात की याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें उजागर करना बाकी है। हर बार जब हम प्लूटो के बारे में कुछ नया सीखते हैं तो यह हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे सौर मंडल में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। कौन जानता है कि हमें वहां और क्या मिल सकता है।
प्लूटो की खोज और अध्ययन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान में हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और अज्ञात की खोज करें। प्लूटो का महत्व इस बात में है कि यह हमें हमेशा आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है।